हेलो दोस्तों, मैं विक्की शर्मा आप सभी का फिर से आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्ड मीनिंग चली हुई आपकी ऑक्सफोर्ड की। चलिए तीसरा एपिसोड है आज का आपका। ठीक है, वर्ड मीनिंग पहले से मैं छाँट के लिख चुका हूं। ठीक है, क्योंकि अगर एक तरफ से लिखूंगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी डिक्शनरी से, इसलिए पहले से ही डिक्शनरी देख करके लिख देता हूँ बोर्ड पर, और आपको समझा दूंगा कौन सा वर्ड है आप किस प्रकार से मीनिंग निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट है आपका अकम्पनी। इस तो आप खैर जानते ही हैं, किसी कंपनी देना मतलब किसी के साथ कोई कार्य करना या किसी के साथ कहीं आना या फिर कहीं जाना, मतलब किसी के साथ रहना, बस अकम्पनी करना होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला है आपका अकम्प्लिस। देखो दो हैं ये वर्ड, एक तो ये भी अकम्प्लिस है और ये भी अकम्प्लिस है। जो इसका मतलब होता है ना, ये होता है कॉम्पेनियन। मतलब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अपराध कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जो कोई दूसरा व्यक्ति साथ देता है ना, उसे बोलते हैं अकम्प्लिस। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? उसे बोलते हैं अकम्प्लिस। हिंदी में बोलते हैं सह अपराधी। कोई अगर कोई गलत कार्य कर रहा हो, कोई अपराध कर रहा हो, तो उसके साथ जो कोई कार्य कर रहा हो दूसरा बंदा, जो उसके साथ दूसरा वर्क करने वाला हो, उसे बोलते हैं सह अपराधी या फिर अकम्प्लिस। और इसका मतलब होता है कार्य पूरा करना। देखो आप एच से निकाल सकते हैं होमवर्क, वहाँ सी ई है, यहाँ तक स्पेलिंग इक्विवेलेंट है, आई तक, यहाँ पर सी ई है और यहाँ पर एस एच है, तो बस इतना निकालना है। यहाँ का मतलब सह अपराधी है और एच का मतलब होमवर्क, मतलब वर्क से है, वर्क पूरा करना होता है अकम्प्लिस का मतलब। ठीक है, अगर कोई कार्य आपने कंप्लीट किया है, फिनिश किया है, देन यू विल से दैट आई एम अकम्प्लिस्ड दिस वर्क। ओके, नेक्स्ट अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है किसी के अनुसार, किसी की सहमति से। बिल्कुल सिंपल अर्थ है इसका, सहमति। याद रखिए, अगर याद रहे तो क्या मतलब है? सहमति या किसी के कहे अनुसार। ओके, अकॉर्डिंगली बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मान लीजिए जैसे कि आपने कोई एग्जाम दिया है, तो नॉर्मली उसमें लिखा आता है इंस्ट्रक्शंस में, डू दीज ऑल क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली टू इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस में जैसे दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे, तो अकॉर्डिंगली होता है किसी के अनुसार। ओके, अकोस्ट। अकोस्ट का मतलब होता है दोस्तों एड्रेस, मतलब किसी से बातें करना या किसी से कुछ बोलना, स्पीकिंग करना, कन्वर्सेट करना, वो आपका उसका मतलब होता है आपका अकोस्ट। ओके, नेक्स्ट अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है आपका जिम्मेदार। इन हिंदी भी जिम्मेदार बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल बोलते हैं। मान लीजिए जैसे आप, यू आर ओनली द मैन हु इज अकाउंटेबल टू योर लाइफ एंड योर लाइवलीहुड्स। एकमात्र तुम वही प्राणी हो जो अकाउंटेबल हो, जो जिम्मेदार हो अपने जीवन के प्रति। समझ आया? इसका अर्थ है क्या? जिम्मेदार। अब के बाद क्या होगा, मैं हर उसमें सेंटेंस यूज कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट आपका काउट्रीमेंट्स। देखिए स्पेलिंग याद रखिए, ए डबल सी है यहाँ पर, ए डबल सी ओ यू टी आर ई एम ई एन टी एस। काउट्रीमेंट्स मीन्स यू कैन से उपकरण, जो आपके औजार होते हैं ना, उन्हें आप काउट्रीमेंट्स बोलते हैं, इक्विपमेंट्स भी बोलते हैं। सपोज दैट आपने कोई मतलब वर्क कराना है घर पे, प्लम्बरिंग का वर्क कराना, तुमने देखा होगा तुमने बहुत सारे टूल्स चाहिए होते हो, उन्हें हम काउट्रीमेंट्स बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? काउट्रीमेंट्स। नॉर्मली यू कैन से दैट आई विल नीड दीज अकाउट्रीमेंट्स। क्या? अकाउट्रीमेंट्स टू ड्रिल द दीवार या फिर ड्रिल द वॉल। मैं दीवार में छेद करने के लिए मेरे को क्या क्या चाहिएगा? ये अकाउट्रीमेंट्स चाहिए। क्या तुम्हें बर्मा चाहिए, ठीक है, या फिर लाइट्स की वो चाहिए, बैटरी चाहिए, तो ये अकाउट्रीमेंट्स हो जाएंगे किसके लिए? जो आप वॉल में पोर करेंगे उसके लिए। ओके, नेक्स्ट आपका है एक्रेडिटेशन। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है किसी को कोई श्रेय देने के सेंस में आता है, मतलब एक्रेडिट करना, किसी को ये कह देना कि भाई हाँ चीज़ें सही है, ठीक है, या तुमने देखा होगा कि भाई इसका एक्रेडिटेशन उस बंदे को जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़िए, अगला है आपका एक्रू। एक्रू का मतलब होता है आप इसे एज अ एरियर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका काफ़ी पैसा जमा हो गया एक साथ कहीं पर, देन यू कैन से इट एक्रू। ठीक है, आई विल क्रेडिट, ठीक है, माई एक्रूड मनी फ्रॉम द बैंक येस्टरडे, सॉरी टुमारो। ओके, कल में जितने मेरे पास मतलब मेरे अकाउंट में रुपया है, धन है, या फिर जितनी मनी है उसे मैं कल वहाँ से निकाल लूँगा, विड्रॉ कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट एक्यूमुलेट का मतलब भी यही है, बस यहाँ कलेक्शन है ये किसी भी चीज़ का। एक्यूमुलेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ द ओनियंस इज इलीगल विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। इफ यू आर नॉट अ फार्मर देन यू कांट एक्यूमुलेट
ओनियंस, मतलब इसे बोलते हैं अगर बिना बात की या बिना किसी रीजन के या बिना किसी परमिशन के आपने कोई ऐसी खाद्य वस्तु, जैसे मान लीजिए ओनियन है, प्याज है, आपने उसका भंडारण कर लिया तो इलीगल होगा। हालांकि आपको पता है भाई जो 3 कानून का जो बिल आया था उसमें था ये कि आप कर सकते थे, बट नॉर्मली इफ़ यू आर नॉट ए फार्मर, यदि आप किसान नहीं है तो देन यू कांट डू इट, देन यू कांट एक्यूमुलेट द थिंग्स, तब आप वस्तुओं का भंडारण नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या होगा, वो इलीगल होगा। तो मैंने सेंटेंस में यूज करके दिखा दिया। एक्यूमुलेट का मतलब होता है संचय करना, एक जगह चीज़ों को जोड़ देना। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब होता है एक्कर्स्ड। एक्कर्स्ड का मतलब होता है जिसे श्राप मिला हुआ हो, जिसे श्राप मिला हुआ। एज यू नो दैट द हनुमान जी वाज एक्कर्स्ड बाय अ सेंट। जो हनुमान जी थे उन्हें किसी न किसी एक वो थे मुनि जिन्होंने उन्हें श्राप दिया था। याद शायद होगा, आपने रामायण देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा। ओके, नेक्स्ट एक्यूजेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। ये आपका नाउन है। एक्यूजेशन क्या आपका, ये मेरे दोस्त नाउन है। एक्यूजेशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप पर कोई आरोपण करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम के लिए या फिर कोई अपराध के लिए, उसे बोलते हैं क्या, एक्यूजेशन। नेक्स्ट अकस्टम। अकस्टम का मतलब होता है आदत, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का अभ्यस्त होना। हैबिचुअल टू, जैसे नाउ ए डेज आई एम अकस्टम टू स्टडी, भाई स्टडी के लिए अकस्टम्ड है वो बंदा, या फिर हैबिचुअल है तो इसे बोलते हैं अकस्टम। किसी चीज़ के प्रति आदि होना या फिर हैबिचुअल होना ला सकते हैं। इसके साथ जो आपकी प्रीपोजिशन होती है, प्रीपोजिशन होती है वो होती है आपकी टू, ठीक है। और अकस्टम ये आपका उसमें जाएगा, ये इट शुड बी इन वर्ब, इट शुड बी अ वर्ब। एसर्बिक। एसर्बिक मीन्स आपका होता है पेंजेंट, मीन्स लाइक चिली। चिली इज अ एसर्बिक थिंग, आई नो दैट, मतलब ये होता है तीखा। एसर्बिक का मतलब होता है तीखा, चरपरा। जो आपने देखा होगा जो आपकी मिर्ची होती है ना, वो आपकी एसर्बिक होती है, ठीक है। देन यू कैन से दैट द चिली इज अ एसर्बिक मटेरियल। ओके, सॉरी, इज एन एसर्बिक मटेरियल। नेक्स्ट एकी। एकी मीन्स दर्द, मीन्स पेन या फिर पीड़ा। आई नॉर्मली यू से दैट आई एम फीलिंग हेडेक इन माई हेड, ठीक है, आई एम फीलिंग हेडेक। और या आप बोलते हैं स्टोमक, तो जो आपका सिर में दर्द होता है बोलते हैं क्या, हेडेक। बाद में जो एक होता है ना वो होता है आपका दर्द। क्या होता है, दर्द या कोई पीड़ा या दुख। ओके, नेक्स्ट अचीव। अचीव मीन्स प्राप्त करना। यू नो दैट यू नो अबाउट दिस वर्ड, इवन देन आई टोल्ड यू अबाउट द स्पेलिंग, बिकॉज स्पेलिंग ऑफ अचीव इज इम्पोर्टेंट। ACHIEVE कई बार स्पेलिंग में मिली हुई है आपकी, तो अचीव की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका एचलीज हिल। एचलीज हिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एचलीज हिल मीन्स द वीकेस्ट पॉइंट, द वीकेस्ट पॉइंट। एज यू नो दैट इन द महाभारत द दुर्योधनाज एचलीज हिल वाज हिज, वो क्या बोलते हैं, फीमर या फिर जांग। तो आपको पता होगा जो मतलब महाभारत हुआ उसमें जो दुर्योधन की कमी थी वो उसकी जंगा थी, ठीक है, उसकी लेग थी। अगर लेग में एक हिस्सा था वहाँ से वो बताया जाता था कि कमज़ोर थी उसकी टांग, और वहीं से उसने भीम ने उसको मारा, तो उसकी एचलीज हिल थी। जैसे नॉर्मली हर किसी कोई ना कोई कमजोरी होती है तो सब एचलीज हिल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेरे दोस्त आपका एक्नोलेज। मैं इधर आ जाता हूँ। एक्नोलेज का मतलब क्या होता है, एक्नोलेज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ठीक है। आपको नॉर्मली से दैट जब निकाह होता है तो उसे एक्नोलेजमेंट ही बोलते हैं। नॉर्मली वी विल से इट कबूलनामा। क्या बोलते हैं, कबूलनामा। आई एक्नोलेज दैट आई एम द पर्सन हु कमिटेड दिस मिस्टेक। मैं कबूल करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने यह गलती की थी। एक्नोलेज का मतलब कबूल करना या मान लेना या फिर स्वीकार कर लेना। ओके, अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड आपका अकाउस्टिक। अकाउस्टिक मीन्स रिलेटिंग टू हियर, मतलब सुनने से संबंधित है। ये आपका इट इज एन एडजेक्टिव, आपका ये एडजेक्टिव है। तो और ये संबंधित किससे है, ये सुनने से है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त, ये सुनने से संबंधित है, इसे बोलते हैं अकाउस्टिक, श्रवण कला। ओके, नेक्स्ट एक्वेंट। एक्वेंट है, इट इज अ नाउन। एक्वेंट मीन्स जान पहचान। किसी से कोई नॉर्मली आप किसी के बारे में जानते हैं, ठीक है, या फिर कोई और आपके बारे में जानते हैं। नॉर्मली विल से दैट आई एम एक्वेंटेड विद हिम, मैं उसे जानता हूँ या मैं उससे परिचित हूँ। तो देन यू विल से आई एम एक्वेंटेड विद हिम एंड ही इज एक्वेंटेड विद मी। वह मुझसे परिचित है और मैं उससे परिचित हूँ। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, एक्वेंटेड, इट इज अ नाउन। ओके, नेक्स्ट एक्वीज। एक्वीज का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, बट विदाउट बोलते हैं आप इसे विदाउट कंसेंट, मतलब किसी का कुछ चीज़ एक्सेप्ट कर लेना बट बिना मन के, ठीक है। एक्सेप्ट तो कर लिया
परंतु एग्जैक्टली उस बंदे का वहाँ पर मन नहीं होता, बस वैसे चल ठीक है यार, आई एम एक्सेप्ट इट, ओके। नॉर्मली कोई प्रेशर हो, कुछ भी एटसेट्रा एटसेट्रा बल्ला वाला कुछ भी हो सकता है, बट होता है एक्सेप्ट करना इसका सेंस। अगला देखिए एक्वायर। एक्वायर मीन्स एक्सेप्ट, सॉरी एक्सेप्ट नहीं, ग्रहण कर लेना। क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना, कैप्चर कर लेना। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से वो ईपी मतलब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस निकला है, तो इन 2010 इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर्ड मैनी मतलब मच लैंड फ्रॉम आवर फील्ड्स। हमारे यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारी जो ज़मीन थी वो एक्वायर की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, किसके लिए? ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। एक्वायर वर्ड मतलब किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना होता है, स्पेशली इन लैंड के सेंस में जाता है। जब गवर्नमेंट किसी की जमीन का अधिग्रहण, एक्वायर का स्पेशल हिंदी शब्द है अधिग्रहण करना, तो उसे बोलते हैं अधिग्रहण करना, एक्वायर करना। नॉर्मली कोई कंपनी भी किसी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, जैसे मान लीजिए नावेडेज एयर इंडिया हैज बीन एक्वायर्ड बाय द टाटा सन्स, तो टाटा के द्वारा भाई जो आपकी एयर इंडिया उसको एक्वायर कर लिया गया, ओके। नेक्स्ट एक्विट। एक्विट मीन्स बरी कर देना, ऑन बेल, ठीक है। मतलब आप नॉन ब्लेम हटा देना। जैसे मान लीजिए आप पर केस चला हुआ है कोर्ट में, किसी और बंदे पर कोई कोर्ट में केस चला हुआ है और वो बंदा वहाँ पर बरी निकल आता है, उसमें कोई मतलब उस पर कोई केस साबित नहीं होता या फिर उस पर कोई अपराध साबित नहीं होता है, तो मेरे दोस्त उसे बोल लेंगे एक्विट करना, बरी करना, छोड़ देना, ओके। अगला नेक्स्ट सेंटेंस, और एक्विट इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ब, इट इज ऑल्सो ए वर्ब एंड इट इज ऑल्सो ए वर्ब, ओके। एक्रिड। एक्रिड मतलब मेरे दोस्त ये आपका होता है एक्रिड ये भी आपका तीखा ही होता है। जैसे आप मिर्ची का गया था ना भी एक पेंजेंट वाला, वही है बिल्कुल सेम डिट्टो, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये आपका ये नाउन है। और एक बात और, एक होता है आपका एरिड। एरिड का मतलब होता है नॉन फर्टाइल, मतलब बंजर, वो एरिड होता है और ये एक्रिड है, बस उसमें सी नहीं होता, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्रोबेट। एक्रोबेट मीन्स इसे बिल्कुल हिंदी सटीक बोलूँ तो नट बोलते हैं, नट। ए मैन हूँ सोज यू द प्ले अबाउट वुड्स, ठीक है। मतलब नए नए तरह का वो बंदा खेल दिखाता है कभी कभी। अब हालांकि नाउअडेज दे डोंट कम टू अवर विलेजेज, आजकल हमारे गाँव में नहीं आते, बट बिफोर अप्रोक्सीमेटली 1 decade दे यूजुअली कैम टू अवर विलेज एंड सोज और प्लेज। हमारे गांव में आया करते थे, पहले गांव में खूब आते थे, नट बोलते थे हम, तो वो अलग अलग तरीके में वो करके दिखाते थे भाई, कोई खेल दिखाते थे किसी भी तरह करके, या फिर वो मतलब उससे कोई लाठी से कुछ ना कुछ कार्य करके दिखाते थे, वो नट होते थे। बट नाउ इट इज दे डोंट कम, व्हाई आई डोंट नो, ओके। नेक्स्ट एक्रोनिम। एक्रोनिम मीन्स कॉन्साइज करना, छोटा कर देना, बट नॉर्मली वी डू इट फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड। जैसे नॉर्मली यू थिंक एड्स मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है, जो मतलब पूरी फुल फॉर्म होती है ना, उसमें से पहला वर्ड ले लेते हैं, सॉरी लेटर ले लेते हैं, पहला अक्षर ले लेते हैं, फिर उन्हें एक जगह रख देते हैं। जैसे एड्स है, तो एड्स कोई नाम तो है नहीं, एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एक्वायर्ड का पहले ए लिया गया, इम्यूनो का फिर आई लिया गया, डेफिशिएंसी का फिर डी लिया गया और सिंड्रोम का फिर एस लिया गया। इस प्रकार से एड्स बना। तो नाउ एड्स इज एन एक्रोनिम, ठीक है, छोटा कर देना होता है। एक्रोनिम का मतलब होता है पहला लेटर ले लेना, ठीक है मेरे दोस्त। मित्रों चलिए आगे, एक्विटी। एक्विटी मीन्स होता है मेंटल प्लेनेस, मतलब मेंटल स्ट्रोंगनेस। आप वर्क किस प्रकार से करते हैं, हाउ मच यू आर स्मार्ट इट विल बी काउंट इन एक्विटी। आप कितने स्मार्ट हो, आप वर्क किस प्रकार से करते हो, वो मेरे दोस्त आपका एक्विटी में गिना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर। आई विल टेल यू अबाउट बोथ ऑफ दीज वर्ड्स। Acupressure is an system in which normally we pressurized the point of a hand। क्या करते हैं इसमें हम लोग कि जो हमारे मतलब तुमने देखा होगा कई बार एक्यूप्रेशर मतलब प्रेशर मतलब होता है प्रेशर डालना, हाथों में कहीं प्रेशर डालते हैं और उससे कुछ बीमारियां सही कर लेते हैं, ठीक है। एक पद्धति है इंडियन, उसमें इसे बोलते हैं क्या, एक्यूप्रेशर। एंड देन एक्यूपंक्चर इज आल्सो एन सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम एक्यूपंक्चर में, कुछ मतलब सुई सी वो निडल होती हैं, उन्हें आपके हिस्से शरीर के कहीं किसी न किसी हिस्से पर चुभाया जाता है, उससे कुछ प्रॉब्लम सही की जाती है, वो एक्यूपंक्चर है। इट इज एन चाइनीज सिस्टम। नेक्स्ट अडेज। अडेज मीन्स मैगजीन, मीन्स कहावत। जैसे नाच नावे अंगन टेढ़ा, यू विल से इट अडेज,
ठीक है, मतलब कोई ऐसी कहावत जिससे कोई अर्थ निकले, ये इट शुड बी ए नाउन। एडामेंट, एडामेंट ये आपका एडजेक्टिव है, इट इज एन एडजेक्टिव। मीन्स डिफिकल्ट टू क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंड या डिफिकल्ट टू प्लाई, मतलब जिसे हम मोड़ ना सकें, बिल्कुल उसे बोलते हैं अटल। जैसे मान लीजिए जिसने कोई कार्य का ठान लिया तो फिर उसे करके छोड़ेगा, उसे क्या बोलते हैं, एडामेंट बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलते हैं मित्र, उसे बोलते हैं एडामेंट। ठीक है, नेक्स्ट एडेप्ट। एडेप्टिव का मतलब होता है आपको, उसे बोलते हैं हम अपना अनुकूलन कर लेना, मतलब एडेप्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए आपका कहीं पोस्टिंग हुई, ठीक है, आपको जलवायु परिवर्तन, मतलब जलवायु परिवर्तन हुआ, यहाँ की जलवायु कैसी हो, किसी और प्रकार के जहाँ पर आप फिलहाल में रह रहे हो, और जब आप जिस नई प्लेस पर आप जाओगे वहाँ का जलवायु कहीं क्लाइमेट कुछ और रहेगा, तो यहाँ से निकल करके आप वहाँ जाओगे तो इसे बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, मतलब आप चीज़ों को एडेप्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, बदल कैसे रहे हैं। नेक्स्ट, हालांकि एक ADEPT होता है कुशल, स्किलफुल। एक ADOPT होता है किसी को गोद लेना। वो दोनों अलग अलग शब्द हैं, आई थिंक दैट दे विल कम आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट, एडेंडम। एडेंडम मीन्स ऐड समथिंग, ठीक है, कुछ पहले से ऐड कर देना, कुछ ऐड करना, इट इज एन वर्ब, मतलब कुछ ऐड कर देना पहले से। जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है, उसमें नीचे से कुछ आप ऐड कर दें, पहले से आपने 10 वर्ड लिखे हुए तो 2 वर्ड्स की और आपको नीड हुई तो आप उन्होंने ऐड कर दिया, तो देन यू विल से इट एडेंडम। नेक्स्ट आपका एडिक्टेड। एडिक्टेड टू, एडिक्टेड कम्स विद प्रीपोजिशन टू। एडिक्टेड इज एन एडजेक्टिव। एडिक्टेड क्या मेरे दोस्त, ये आपका एक एडजेक्टिव है। एडिक्टेड का मतलब होता है आपका क्या, आदत होना, मतलब आदि होना। बिल्कुल स्पेशल अगर शब्द हिंदी शब्द बताऊं, आदि होना। तुमने कुछ लोग देखे होंगे कि वो काफ़ी शराब पीते हैं, ठीक है, या फिर कोई ना कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसके वो आदी हो जाते हैं और डेली करते हैं, सिगरेट के, दारू या फिर कुछ भी, मतलब भांग, कुछ भी हो सकता है, ओपीएम हो सकता है, जो भी, उसके लिए वी विल यूज एडिक्टेड वर्ड, आदि होना किसी भी उसका। और प्रीपोजिशन आएगी आपकी टू, और ये आपका एक एडजेक्टिव है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट, एडिशनल। एडिशनल मतलब आपका होता है अतिरिक्त। ठीक है, नॉर्मली यू विल हियर इट इन गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, आपने देखा होगा एडिशनल चार्ज, या आई थिंक दैट यू हैव लिसन दिस वर्ड ASP। ASP मीन्स एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। एडिशनल मतलब अलग से लगा दिया, SP तो होते ही हैं आपके हर जिले में, तो उसको मतलब कानून व्यवस्था में थोड़ी हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंट्स ASPs। ठीक है, ASP लगाते हैं, देन यू विल से इट एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है मित्र। नेक्स्ट, एडल। एडल मीन्स टू कन्फ्यूज समबडी, किसी को इस प्रकार से कंफ्यूज कर देना कि वो समझने में या फिर सोचने में थोड़ा सा भ्रमित हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, एड्यूस। एड्यूस का मतलब होता है चीज़ों का निष्कर्ष निकाल लेना। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शायद थोड़ी बड़ी हुई, बट सॉरी फॉर दैट, पर वर्ड मैंने डबल कर दिए, 38 या 40 का आपसे वर्ड होंगे। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।